नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस पेशेंट की प्रॉपर डाइट के बारे में। अगर आपको ट्रीटमेंट के दौरान ये नहीं बताया गया कि आखिर आप खाने में ऐसी क्या चीजें लें जिससे आपकी एलर्जी धीरे धीरे कम हो जाए और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर हम खाने में ऐसा क्या खाएं या खाने में ऐसी कौन सी चीजें अवॉइड करें जिससे हमारी एलर्जी ठीक हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, साइनोसाइटिस साइनस में इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। राइनाइटिस भी इसी से मिलती जुलती दूसरी कंडीशन है। इनके सिम्टम्स भी काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं। नाक से पानी आना, छींके आना, सर में हल्का हल्का दर्द होना और खांसी जो 1 महीने से ज्यादा समय तक रह सकती है। अब इसकी डाइट के बारे में बात करते हैं। जिन पेशेंट को किसी ना किसी चीज से एलर्जी है, जैसे कि अगर आपको पीनट से एलर्जी है या मिल्क से एलर्जी है, तो ऐसे पेशेंट को मैं यही कहूंगा कि पीनट्स और मिल्क का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप पीनट्स खाते हैं तो उससे आपकी एलर्जी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप अपनी प्रोटीन डाइट को बैलेंस में लेकर चलिए, क्योंकि पीनट्स भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उसे बैलेंस कर लीजिए। जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, दाल में आप मूंग दाल ले सकते हैं, इससे भी आपकी एलर्जी कंट्रोल में रहेगी। मैदा वाली चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप मैदा रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो इससे आपकी एलर्जी कभी कम नहीं होगी, उल्टा आपकी एलर्जी बढ़ेगी। मैदा से बनी क्या क्या चीजें हो सकती है, आजकल लोग बहुत ज्यादा बाहर के फास्ट फूड की तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आपको अपनी एलर्जी ठीक करनी है तो बाहर के जितने भी फास्ट फूड है आप उन्हें अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे पेस्ट्रीज, पैटीज, बर्गर, पिज्जा, अगर आप ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं या हफ्ते में गैप करके भी खा रहे हैं तो भी आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। फिर आपको लगेगा कि ट्रीटमेंट तो हम ले रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट की। अगर हम मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध, भैंस के दूध में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो फैट की वजह से भी हमारी एलर्जी बढ़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध या दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही, लस्सी, अगर आप ये चीजें रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी एलर्जी बढ़ेगी कम होने के बजाय। तो ट्रीटमेंट के दौरान इन चीजों को भी अवॉइड करें। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तब भी इन चीजों को अवॉइड जरूर करिए। अब बात करते हैं कि हम खाने में क्या ले सकते हैं। आप ऐसी चीजें लीजिए जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा हो, जैसे लीफी वेजिटेबल, जैसे कि साग। साग में मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी। अगर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी तो जाहिर सी बात है आपकी एलर्जी भी कंट्रोल होगी। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लीजिए, जैसे एप्पल। एप्पल खाने से आपके लंग्स, एल्वुलाई और नेजल कैविटी की इन्फ्लेमेशन कम होगी। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो आपकी एलर्जी भी कम हो जाएगी। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। आप सिर्फ वॉलनट यानी अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट्स होता है। जितने भी एलर्जिक पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, वो बादाम रूटीन में खा सकते हैं। और अगर एलर्जी को और भी कम करना है तो अपने खाने में जिंजर जरूर यूज करें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसमें भी जिंजर जरूर डालें। इसके अलावा आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी आपकी बढ़ी हुई एलर्जी को कम करने में मदद करती है। तो ये रही बात कि आप खाने में क्या ले और क्या अवॉइड करें। मुझे लगता है अब आपको भी समझ आ गया होगा कि एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा या साइनोसाइटिस के पेशेंट को आखिर डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, खुली जगह पर सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी एलर्जी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी।
होम्योपैथिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो सिर्फ सिम्टम्स को दबाता नहीं है बल्कि बीमारी की जड़ पे काम करता है, जिससे रिकवरी ज्यादा नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। भारत होम्योपैथी में हम मरीज की पूरी हिस्ट्री समझकर और उनके सिम्टम्स को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि सिर्फ कुछ दिनों का आराम नहीं बल्कि लंबे समय तक बेहतर हेल्थ मिल सके। अगर आपको या आपके घर में किसी को एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा या रेस्पिरेटरी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।